प्रीवियस लेक्चर में मैंने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था। डीएनए रेप्लिकेशन में ये बेसिक स्टेप्स मैंने बताए थे, मैंने ये आपको लिखवाया था। और दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई थी कि यहाँ पे ये जो 4 स्टेप्स हैं, मतलब उसी के बीच के हैं, ये बेसिक स्टेप आपको बुक्स में लिखे हुए दिखते हैं। तो ऐसा भी अगर आप लिखते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है, इसको हम आज की क्लास में लिखने जा रहे हैं। मतलब समझा मैंने दिया था थोड़ा बहुत, बाकी जो रेस्ट है वो मैं आज की क्लास में समझा रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप 1 है जिसमें हेलिकेज ने डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने का काम किया था। देन ये स्टेप 2 है जिसमें एसएसबीपीज ने डीएनए के ओपन स्ट्रैंड को होल्ड करके रखा था। देन जो स्टेप 3 है, जो मैंने समझाया था, उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए मेरे साथ साथ लिखते चलिए। स्टेप 3, स्टेप 3 लिख लीजिए आप। अब पहला स्टेप किसके लिए कॉपीराइटेड था? डीएनए हेलिकेज के लिए। दूसरा स्टेप एसएसबीपीज के लिए। तीसरा स्टेप जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन उसको थोड़ा सावधानी से लिखते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको पिछली क्लास में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड भी समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। जो पॉलीमरेज मेंशन करना है आपको यहाँ पे, उसको ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, इस तरीके से 3 नहीं लिखते, जब भी जाता है तो ऐसे लिखा जाता है इसको। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे मैं इनिशिएशन लिख रही हूँ, इनिशिएशन of DNA replication of DNA replication of DNA replication on लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको, मैंने समझा रखा है। ऑन लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं पहले बना देती हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि उसमें लिखना क्या है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। पिछले 2 स्टेप्स में मैंने पोलैरिटी को मेंशन नहीं किया था। उसका रीजन मैंने क्या बताया था कि अगर आप डीएनए की न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी को एक बार लिख लेते हैं, तो आगे की जो भी पोलैरिटी है उसको आप सही सही मेंशन कर लेते हैं। ऊपर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे 1-2 पॉइंट और लिखना है, बट पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद में लिखूंगी। इसलिए मैं यहाँ पे पहले बना देती हूँ। सपोज कीजिए ये रहा, फिर ये ज़्यादा ओपन हो गया, और ये रहा डीएनए का एक स्ट्रैंड, ज़्यादा ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। और ये रहा दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, ये वाला सही, ये रहा दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, अब करना क्या है इसमें? पिछली क्लास में आपने जब एसएसबीपी सीखा था, तो एसएसबीपी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। दूसरी बात मैंने क्या समझाई थी आपको, जिस पोर्शन पे और जितने पोर्शन पे न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म होगा, समझिएगा ध्यान से। सपोज करना है कि मैंने अगर इसको यहाँ से यहाँ तक बनाया है, ठीक है, तो एसएसबीपी को करना क्या है, जो एसएसबीपी मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे इसको
रिमूव होता हुआ दिखाना। ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया। एक को यहाँ पे जितने पोर्शन पे, जितने सेगमेंट पे इसने अभी तक न्यू स्ट्रैंड बनाया नहीं है, सिर्फ वहां पे एक अटैच रहने देना है। रीजन क्या है, इससे समझ आएगा, एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि बच्चे को इस बात का कॉन्सेप्ट है कि ये समझ रहा है कि एसएसबीपी की जब जरूरत नहीं है होल्ड करने की, तब ये एसएसबीपी क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सेकंड वाले में हम लोग दिखाते जरूर हैं क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक स्टैंड पे बन के रह जाता है डीएनए और दूसरा स्टैंड खाली बैठा रहता है तो ये गलत हो जाएगा। काफी ठीक है, ये इसको मैं सही कर दी पहले। अगर ये दूसरा स्टैंड है तो इसके ऊपर भी है डीएनए का स्टैंड, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं या फिर हम लेबलिंग नहीं कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। बट यहाँ पे ये कैसा है, फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पे कैसा है, ये फ्रेगमेंटेड। अब इस पूरे केस के लिए हाँ एसएसबीपी यहाँ भी बनेगा, उसको भी बना दो पहले बिल्कुल इसी तरीके से। एक सपोज कीजिए यहाँ पे है, एक हम ज्वाइन रहने देते हैं, बाकी को ऐसे रिमूव कर देते हैं। हो गया बस। पोलैरिटी पे चलते हैं, कैसे जाएगी पोलैरिटी इसकी। एक जो ये स्ट्रैंड है ना, न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको क्या ग्रीन वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इट्स पोलैरिटी इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक का बिठाया ना, उसका सवाल ही नहीं उठता है कि कभी जिंदगी में किसी और स्टैंड का गलत हो जाए। जब भी होगा हमेशा ही सही होगा। एक की पोलैरिटी मैंने क्या फिल करी है यहाँ पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसे भी नीट के एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोलैरिटी ऑफ न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ऑप्शन देख लीजिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 5 प्राइम। अब पता चल रहा है आपको कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। जब भी होगी तो कैसे होगी, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, है ना। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है, तो एक की पोलैरिटी ये गायब हो गया था यहाँ से, मैं बना देती हूँ उसको वापस। इसकी पोलैरिटी सेट होने के बाद बेनिफिट क्या है हम लोगों को, देखिए बेनिफिट कैसे निकालते हैं इसका। ये 5 प्राइम है तो इसके अपोजिट में, ये इसके पैरेलल में है, जो भी समझना है। 5 प्राइम कभी भी नहीं लिखा जा सकता यहाँ, जब भी होगा तो 3 प्राइम होगा। ठीक है, अब ये जो रेड स्ट्रैंड है ये इधर जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ये हो गया 5 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी सेट हो गई, देन इसके अपोजिट में जब भी जाएगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये जितने भी छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, 5 टू 3 सब पे दिखाना होता है। 5 टू 3 मैंने कुछ ज्यादा सेगमेंट्स बना दिए यहाँ पे, 2-3 बना के चलता है। 5 टू 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। तो मैं बोल रही थी आपको कुछ पॉइंट्स अभी रिमेनिंग है, कौन से पॉइंट्स रिमेनिंग है सो देखिए। अब हम लोग यहाँ से बनाएंगे, मतलब लिखेंगे उसको, है ना। नेक्स्ट जो स्टेप का भी सब स्टेप आप बोल सकते हो, ये है कि यहाँ पे हो जाएगा न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये जो है ग्रीन कलर का जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मैंने बना रखा है, मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिख रही हूँ। न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए is synthesized new strand of DNA is synthesized continuously ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, यहाँ पे की पॉइंट है कंटिन्यूअसली, बिकॉज सेकंड वाले पे हमें क्या लिखना है, डिसकंटिन्यूअस होगा ये, है ना।
The new strand of DNA synthesized continuously on leading strand. Leading strand हो गई, leading strand of DNA. Then polarity मेंशन नहीं किया अभी तक हम लोगों ने, वो भी कर लेते हैं. नेक्स्ट, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटना पड़ रहा है, समझा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसी को आपको एग्जाम में मेंशन कर देना है. देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, द polarity of the polarity of newly synthesizing strand of DNA, newly synthesizing strand of DNA is 5 prime to 3 prime. यहाँ पे जो पोलैरिटी है न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इट इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये कभी भी यहाँ से डिफर नहीं करेगा, जब भी होगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा. कुछ नया नहीं लिखा मैंने, लेकिन एक पॉइंट और मिसिंग है. क्या? वो अभी आपको समझ आएगा जब मैं यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स बिठा रही हूँ. और सफिशिएंट है, एग्जामिनर को ये बात समझ आ जाती है कि बच्चे को नाइट्रोजनस बेसिस का भी कॉन्सेप्ट है ना. अब एडेनिन always binds with thymine, cytosine binds with guanine, adenine binds with thymine, cytosine binds with guanine. ठीक है, तो अब ये वन मैंने यहाँ पे लिख दिया. द पोलैरिटी ऑफ न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो नया स्ट्रैंड कैसे बन रहा है? नया स्ट्रैंड तो बनने का मतलब ही है ना कि आप यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे मेंशन कर देना है. Nitrogenous bases, complementary nitrogenous bases of newly synthesizing strand of DNA are arranged according to template strand of DNA. मेरी बात समझ आई? ये पुराना वाला जो ओल्ड वाला मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, व्हाट इज दिस, क्या है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये भी क्या हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, है ना. दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दोनों ही है. क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड. आगे देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री. अब ऐसा नहीं कि एडेनिन है तो हमने एडेनिन ही बिठाया है. कई बार बच्चे लिख देते हैं द कॉपी ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. तो जब मैं वहां पे मार्क्स काटती हूँ तो बच्चे बोलते हैं आपने यहाँ पे नंबर कैसे काट लिया मैडम, हमने तो सही लिखा है. कॉपी का मतलब है क्या, आप एडेनिन के सामने एडेनिन बिठा रहे? नहीं, तो इसको कॉपी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री nitrogenous bases, complementary nitrogenous bases are are arranged according to एक चीज मिसिंग होगी ना, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस या
ठीक भी है, आप समझ भी जाएंगे, उतना लेंदी करने की जरूरत भी नहीं है, समझ ही रहे हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब था कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बहुत लेंदी हो जा रहा है ना। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसेस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू nitrogenous bases of according to nitrogenous bases of nitrogenous according to nitrogenous bases of template strand nitrogenous bases of template strand of डीएनए। अब ये क्या हो गया, 2 in 1 हो गया। 2 in 1 बोलने का मतलब ये पॉइंट ना लीडिंग स्ट्रैंड के लिए भी वही है जो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, ऑब्वियस है। ये भी बनाएगा नाइट्रोजनस बेस, तो कॉम्प्लीमेंट्री ही बनाएगा, जो अवेलेबल होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, नाइट्रोजनस बेसिस को फिल करता चला जाएगा। ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड के रिगार्डिंग जितनी एक्सप्लेनेशन हो सकती थी उससे ज्यादा आपने इससे सीख लिया है, जो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर एक डेमो के तौर पे आपको क्वेश्चन सुनना है, सुन लीजिए। देखिए, which enzyme is responsible for unwinding of strand of DNA? Answer is DNA helicase। ठीक है। इसी को अगर मैं उल्टा करके पूछूं, which specific enzyme is responsible for breaking of hydrogen bonds of two strands of DNA या both strands of DNA या DNA strands, तब भी क्या हो जाएगा, DNA helicase। ठीक है। Then mention the name of that specific factor which is responsible for इनहिबिशन ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए, शॉर्ट में बोला जाता है इसको, इनहिबिशन ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो हो जाएगा यहाँ पे एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब होता क्या है, कई बार एसएसबीपी जो है ना, तो इसको ना मतलब फुल फॉर्म करके नहीं दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ एसएसबीपी, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फैट है, तो ये प्रोटीनेशियस हो जाएगा। ठीक है। देन on which strand of DNA the synthesis of DNA is continuous, तो क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, on which strand of DNA the synthesis of DNA strand is discontinuous, तब क्या हो जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। which specific term is used for old strands of DNA, template strand। what is the polarity of newly synthesizing strand of DNA, 5 prime to 3 prime। हाउ नाइट्रोजनस बेसिस आर अरेंज्ड ऑन न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो ये पॉइंट वहां पे लिख देना है। कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और वहां पे आपको मतलब कुछ शो कर देना है उसके नीचे। जरूरी नहीं है कि ये पूरा बनाइए, अगर आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने ये बनाया है, आप यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस दिखा रहे हैं एग्जाम में एटीजीसी, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आर थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, है ना। ये हो गया, मतलब 9 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बोले हैं। 10th क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑन लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मतलब विद इन 2 मिनट्स 10 क्वेश्चन आपके इतने पोर्शन से सॉल्व हो गए, जो कि मिनिमम सॉल्व किया है आपने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इसके रिगार्डिंग सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने तो कम से कम बताया है आपको, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और इसमें से सारे क्वेश्चन अगर आप ढूंढिएगा आपको पास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग को कहाँ शिफ्ट करके लेके जाना है, लैगिंग स्टैंड पे। किधर लेके जाना है, लैगिंग स्टैंड पे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लिखने में, पहले मैं रफ में समझा देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी जब हम लोग स्टेप 4 को देखना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पेज तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना, तो नोट ही हो गया होगा आप लोगों से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 लिख लीजिए यहाँ पे।
पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग 2-3 स्टेप जो है ना वो एक साथ मैं बोलती हूँ, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे उसके लिए पॉइंट, है ना। देखिए रफ वर्क है, आप लोग मत नोट कीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया, ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, इधर की जो स्टोरी थी वो थी, है ना, ये अपना था, ये बन गया कंटिन्यूस। इसका फायदा क्या होता है ना जिंदगी में, अब कभी आप गलत पोलैरिटी नहीं लिखेंगे। 3 5 3 5। अच्छा, अभी मैं बना नहीं रही हूँ स्टैंड ऑफ डीएनए, समझिएगा ध्यान से। होता क्या है, यहाँ पे एक प्राइमर बना। क्या बना? प्राइमर बना। कैसे? आपने देखा होगा आयरन का, लोहे का जो गेट वेट होता है, डोर जो आपके घरों में होता है, उसको आप पहले क्या करते हैं, उसके ऊपर पहले आप प्राइमर पेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको उसके ऊपर पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। प्राइमर उस सेंस इसलिए क्योंकि ये पहले आ रहा है ना, जिस वजह से मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, इसको लिखना नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्राइमर जो है ये परमानेंट नहीं आया है यहाँ पे, और इसको बनाने का काम किया है आरएनए प्राइमेज ने। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने का काम किसने किया है? आरएनए प्राइमेज ने बनाया है। और लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये ड्रामेबाजी सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड पे होती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत कहाँ आती है? सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड पे आती है और कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक। तो लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे क्या है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, कि ये जो प्राइमर फॉर्म हो रहे हैं, ये जो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइमर जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो पहले यानी स्टेप 4 में हम लोग लिखने वाले हैं, प्राइमर्स आर फॉर्म्ड। आ रही है, इस पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्राइमर्स आर फॉर्म्ड बाय आरएनए प्राइमेज ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कोई दिक्कत नहीं, ये जो मैंने बनाया मैं उसी को बोल रही हूँ, मैंने जो लिखा है यहाँ पे, प्राइमर्स आर फॉर्म्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय आरएनए प्राइमेज, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखा हमने और मेंशन कर दिया कि लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या है, प्राइमर्स जो है वो फॉर्म हो रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइमर्स जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्राइमर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये जो प्राइमर यहाँ पे बना, आगे स्टेप 5 में क्या होना है मैं एक साथ समझा देती हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको स्प्लिट करके बताऊं तो आपको बात समझ नहीं आएगी। फिर क्या होगा यहाँ पे, देन आगे ये जो प्राइमर है इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा, इसको यहाँ से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वहां पे मतलब जहां जहां पे ये अवेलेबल है ना, बोलेगा, जैसे होता है ना कई बार आपके स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी कोई बहुत मतलब एनुअल फंक्शन या कुछ ऐसा हो रहा है, वहां पे आपको स्पेस अवेलेबल नहीं हो रहा, बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, कहते हैं काम करना तुम ना मेरे लिए वहां पे जगह रखना, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ठीक है। तो आपके फ्रेंड ने वहां पे बैग रख दिया, कोई भी सामान रख दिया, ठीक है। आप जाते कहते हैं ठीक है थैंक यू तुमने मेरा स्पेस रखा, फिर वो वहां से हटाता है, आप वहां बैठ जाते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये प्राइमर है, फिर इस प्राइमर को हटाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है, और फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है यहाँ पे फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, पहले हम लोग प्राइमर का लिख लेते हैं, बस का ही मैं हटा देती हूँ इसको। देखिए क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ पे हो रहा है, ये लैगिंग स्ट्रैंड पे हो रहा है। बन क्या रहा है, आरएनए प्राइमर्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है, प्राइमर्स बन रहे हैं, तो लिख लेते हैं प्राइमर्स आर primers are formed on, बाई कर देती हूँ, एंजाइम का नाम तो लिखूँ, प्राइमर्स आर फॉर्म्ड बाय आरएनए प्राइमेज, बाय आरएनए प्राइमेज ऑन लैगिंग लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए।
प्राइमर्स आर फॉर्म्ड बाय आरएनए प्राइमेज ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डीएनए, जब हम लोग वहां पे डीएनए नए बनने को हम लोग मेंशन करेंगे किस पे, लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं। जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऐसा है जो फ्रेगमेंटेड है, किस पे बन रहा है वो, लैगिंग स्ट्रैंड पे। अभी हम बनाएंगे, है ना। अभी तो फिलहाल हम लोग प्राइमर का रोल लिख रहे हैं, तो ज़्यादा ही दूर चला जाता है ये, इसलिए मैं इसको फिर से बना दूँगा। हाँ, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड हो गया इसका। स्टेप वाइज बनाते जाइए, लिखते जाइए, बहुत आसान है ये। 3 मिनट में बच्चे करते हैं इसको क्लास में। जो आपको इतना लिखा हुआ दिख रहा है ना, मतलब जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हुए और प्लस एक्सप्लेनेशन करते हुए 3 to 5 मिनट्स में बच्चे इसको पूरा कर लेते हैं। फटाफट स्टेप लिखा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ के आपको कोई मास्टरी करनी है इसके अंदर, नहीं। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाते जाना है जल्दी जल्दी, बस हो गया। अब सबको बार बार हमें मेंशन नहीं करना। अभी एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बना के छोड़ दीजिए, सारी लेबलिंग नहीं करते बार बार। पोलैरिटी तो बिठाना जरूरी है, क्योंकि प्राइमर को कोई दूसरा कलर दे देते हैं। सपोज कीजिए कि हमने इस कलर का मेंशन कर दिया, ऐसे, है ना। ये हो गया। ये क्या है, ये प्राइमर से, क्या है ये, प्राइमर से किसने बनाया है, फॉर्म्ड सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए प्राइमेज, सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए प्राइमेज, ठीक। इसको आरएनए प्राइमेज जो है वो बनाने का काम कर रहा है। पोलैरिटी फटाफट दिखा देते हैं। एक सबसे पहले मैं बच्चों को हमेशा ये सलाह देती हूँ कि पहले आपको इस स्टैंड का फिल करना है, उसके बाद एक भी गलती नहीं होगी। 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। स्पेस लेने लिख रहा है अभी, क्योंकि हम बना कर रहे हैं नहीं, हमने तो बस प्राइमर का रोल लिखा है। अब ये जो है, हाँ एक चीज और है, एक बात मैंने आपको और बताई थी जब मैं आपको ये 1 और 2 स्टेप बता रही थी, तो वहां पे मैंने कौन सी बात बोली थी कि अभी मैं पोलैरिटी इसलिए नहीं लिख रही, क्योंकि जैसे मैं एक न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की पोलैरिटी बिठा दूंगी तो आपको बाकी लिखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिए। अब तो पता है आपको, आपकी कॉपी में, नोटबुक में जो अवेलेबल होगा प्रीवियस 2 स्टेप्स, उसमें भी पोलैरिटी जो है इसको रटने की कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। क्या में कई बच्चे ऐसा करते हैं, मैं मिस्टेक बताती हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, बताइए देखो। कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, रट के जाते हैं 3 5 3 5, कि हम ऊपर भी क्या करेंगे 3 5 लिख देंगे, नीचे भी 3 5। तो कहीं कहीं पे ना इस ऐसे रटने के चक्कर में मिस्टेक्स भी निकल के सामने आती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा वो कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में इस बात को रखना है कि अगर न्यूली सिंथेसाइजिंग स्टैंड ऑफ डीएनए 5 to 3 है तो फिर इसका क्या होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप 5 हम लोग डीएनए पॉलीमरेज के लिए लिखने जा रहे हैं। इसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 के लिए काफी चैलेंजिंग जॉब है, बहुत काम करना है इसमें। रीजन क्या है, इसको प्राइमर भी रिमूव करना है, बनाना भी है, फ्रेगमेंटेड भी हो गई है ना। स्टेप 4, स्टेप 5, ये हो गया आपका स्टेप 5। इसमें लिख लीजिए, स्टेप 5 में लिख लीजिए,
DNA polymerase 1, DNA polymerase 1 synthesizes DNA polymerase 1 synthesizes new strands of DNA, new strands of DNA on lagging strand on lagging strand after removal of after removal of primers after removal of primers देन एक इम्पोर्टेंट बात कौन सी मिसिंग है यहाँ पे The formed strands of DNA on lagging strand are fragmented. The newly synthesized newly synthesized the newly synthesized strands of DNA on lagging strand on lagging strand are fragmented ये फ्रेगमेंटेड है और लीडिंग स्ट्रैंड पे जो था वो कंटिन्यूअस था है ना तो द न्यूली सिंथेसाइज्ड strands of DNA on lagging strand are fragmented which are known as which are known as Okazaki fragments which are known as रेड कार्ड्स लिख देती हूँ इसको ओकाजाकी fragments which are known as Okazaki fragments जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा नीट के एग्जाम में पूछा गया है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आप लोग भी एग्जाम दीजिएगा तो एमसीक्यू में पूछा ही पूछा जाता है क्या बोलते हैं हम लोग इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं है ना चलिए फटाफट इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं और न्यू जो स्ट्रैंड है वो यहाँ पे ऐसे फ्रेगमेंटेड आपको शो करना है
सबकी पोलैरिटी क्या आ जाएगी, 5 3 ही है लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 5'2 3', 5'2 3', 5'2 3', 5'2 3'। ठीक है, लेबल भी इम्पोर्टेंट है इसमें। अब ये क्या है, ये जो है 1 2, ये जो दूसरा जो है यहाँ पे तीनों को भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हो गया आपका यहाँ पे ओकाज़ाकी fragments, which term is used for fragmented DNA on lagging strand of DNA। तो क्या हो जाएगा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, है ना। ये हो गया यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, लिख लीजिए इसको। अब लास्ट स्टेप जो है काफी आसान है, काफी इजी है। खुद भी आपका कॉमन सेंस यहाँ पे काम कर रहा होगा कि लास्ट स्टेप क्या हो सकता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि आप इमेजिन करके देखिए या सोच के देखिए कि क्या होना चाहिए आखिरी स्टेप, तो ऑब्वियस है कि आखिरी जो स्टेप है वो यही हो सकता है कि सारे जो फ्रेगमेंटेड यहाँ पे डीएनए है उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, उनको आपको जोड़ना है, ऐड करना है ना। तो इसके लिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, चलिए ये हो गया, ये बन गया होगा यहाँ तक। तो मैं भी सेविंग में डाल देती हूँ इसको। चलिए लास्ट स्टेप पे चलते हैं। मतलब कई बच्चे ना बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ये बन रहा है क्या है नहीं, तो स्टेप्स जो हैं बहुत ज्यादा भी यहाँ पे स्प्लिट किए जा सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम लोग स्टेप 6 लिख लेते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे। अब आएगा एंजाइम डीएनए लाइगेज। कौन आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा, है ना। देखिए हाँ, एक चीज और मैं भूल गई, ये जो फर्स्ट पेज है ना इसको देख लीजिए आप, और सारे एंजाइम्स और फैक्टर्स जो इसको मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मुझे देखने की जरूरत पड़ी, बट ऑटोमेटिकली सारे यहाँ पे सेट हो गए होंगे ना। 6 पहला मैंने क्या लिखा था, सही में डीएनए हेलिकेज की मैंने लिखा था, वहां पे शो किया था डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा था, उसको स्प्लिट कर रहा था। खैर एक बार मैं इसको खत्म कर लूँ फिर हम रिवाइज कर देते हैं इसको। चलिए आगे लिखिए यहाँ पे, स्टेप 6 पहले पूरा कर लीजिए फिर मैं रिवीजन करा देती हूँ। ये जो स्टेप जो है आपका यहाँ पे, ये किसको डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है डीएनए लाइगेज को, डीएनए लाइगेज को, है ना। चलिए देखिए इसमें डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज बायोमोलिक्यूल्स में भी था। ये जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको ये बात समझाई थी, डीएनए लाइगेज joins, DNA ligase joins all the fragmented DNA, all the fragmented fragmented
DNA on lagging, क्योंकि लीडिंग पर तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना इसकी। आपसे पूछा जाएगा किस स्टैंड पे रिक्वायरमेंट है डीएनए लाइगेज की, तो लीडिंग कभी नहीं आएगा उसमें, लीडिंग पर तो कंटिन्यूअस बन रहा था ना। तो डीएनए लाइगेज जॉइंस ऑल द फ्रेगमेंटेड डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, on lagging strand of DNA. DNA ligase joins all the fragmented DNA on lagging strand of DNA, है ना। तो करना क्या है, लास्ट स्टेप पता ही है, आप ही बना सकते हो कॉमन सेंस से। और यहाँ पे जो है अब करना क्या है, ध्यान दीजिए भाई, एरो नहीं बनाना है और इसको सपोज कीजिए हम कोई भी कलर लेते हैं, ब्राउन भी पता चलेगा, ऐसे इसको ज्वाइन करता हुआ, ज्वाइन होता हुआ दिखाना है। और अब एक स्टैंड हो गया ना ये, तो अब इसकी पोलैरिटी हम लोग कंप्लीट एक ही लिखेंगे, दैट इज 5' to 3'। अपने आप सेट हो जाता है, एक इसकी पोलैरिटी लिखने के बाद ना अपने आप सारी चीजें सही हो जाती है। ये दिख ही नहीं रहा ग्रीन के बीच में, है ना। रेड ले लो तो रेड तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे ऑरेंज शायद दिखे, ये जो है यहाँ पे, हाँ ये दिख रहा था, इसको आपने ज्वाइन करके दिखाया है यहाँ पे, ये बोल रही हूँ। ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, इनका नाम ही ओकाज़ाकी था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, बताया था, तो उसकी वजह से अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया, तभी इसको कैपिटल से लिखते हैं हमेशा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बाय डीएनए लाइगेज। कौन कर रहा है ये, डीएनए लाइगेज कर रहा है। कौन सा स्ट्रैंड है ये, लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड है। ये कौन सा स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट तो हाँ मैंने लेबल कर दिया था पिछले वाले डायग्राम पे, ये रहा, बहुत ज़्यादा नहीं था इसमें। एक बार स्टार्ट करने के बाद ना ये डीएनए रेप्लिकेशन लिखना काफ़ी इजी हो जाता है। ये भी नोट हो गया होगा आपसे।
लास्ट पेज में कंक्लूजन जाता है ऐसे। कंक्लूजन में हम लोग लिखते हैं कि न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए are synthesized. New strands of DNA are synthesized on old strand of DNA, that is template strand, that is template strand. New strands of DNA are synthesized on old strand of DNA, that is template strand of DNA. By use of various enzymes and factors. By use of various enzymes and factors. अब करना क्या है, आगे जाके मैं आपको मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगी, उसमें भी मैं यही बताती हूँ बच्चों को, ये करना है आपको। इसमें सारे स्टेप्स वगैरह नहीं दिखाने आपको, क्या मैं बोल रही हूँ। एक आपने यहाँ पे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए शो किया है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाना है, ये रहा। फिर आपको क्या करना है, ये तो दोनों ओल्ड स्ट्रैंड है ना, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर देना है। कर दिया आपने, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड बनाना है। क्या बनाना है, न्यू स्ट्रैंड। यही तो रेप्लिकेशन दिखा रहे हैं ना आपको, है ना, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, है ना। और ये जो है किधर बना और एक किधर चला गया, और इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। बस अब देखिए, यहाँ तो हो गया फिनिश, ओवर हो गया ये। जो मैं बोल रही थी कि पहले मैं एक बार पूरा क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। क्या लिखा था मैंने, अब ये आपको आसान लग रहा होगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे तो दिमाग में प्रिंट हो जाता है, फैक्टर्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। एग्जाम में आप जैसे ही, ये इंट्रोडक्शन भी मान सकते हैं इस क्वेश्चन का, जैसे ये एंजाइम्स और फैक्टर्स लिखते हैं, फर्स्ट जो चीज है वो एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाती है कि अच्छा, बच्चे के पास
पूरा कॉन्सेप्ट है जो ये इतने सारे एंजाइम्स और फैक्टर्स का नाम लिखा है। फटाफट रिवाइज करा देती हूँ आपको। डीएनए हेलिकेज पहला आपने पढ़ा है। डीएनए हेलिकेज का क्या काम पढ़ा आपने? इस डीएनए हेलिकेज का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बट कैसे कैसे कर रहा था ये? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। देन एसएसबीपीज, एक्चुअली में ये क्या कर रहा है? रिकॉइलिंग। अब ऐसा नहीं लिखना कि इनहिबिट्स कॉइलिंग ऑफ डीएनए, रिकॉइलिंग। पहले से तो था ना कॉइल, ये तो था ही कॉइल पहले से। आप जब इसको ओपन कर रहे हैं तो अगर ये एसएसबीपी छोड़ देगा तो ये वापस कॉइल हो जाएगा, तो जिसके लिए हम लोग रिकॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। एसएसबीपी में आपको लिखना है इनहिबिट्स रिकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जिसको ओपन करने का काम हेलिकेज में, मतलब हेलिकेज के पीछे पीछे हेलिकेज को फॉलो करता हुआ काम किसका है? एसएसबीपी का है ना। देन जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इस स्टेप में थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ जाता है, क्योंकि आपको नाइट्रोजनस बेसिस जो है उसको भी अरेंज करके बताना है, पोलैरिटी भी मेंशन करनी है, पोलैरिटी के बारे में भी आपको पॉइंट लिखना है। द पोलैरिटी ऑफ न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। बट आसान है लिखना है, बट ये इजी है, एक बार इसको बिना देखे आपको लिखना है, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि हाँ आपको मेरी बातें समझ आई हैं और आप उसको लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉपीराइटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी खासियत है इस क्वेश्चन की। दूसरी बात, मैंने आपको चाहे सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन बनाए 1 मार्क का, चाहे सेक्शन बी बनाए, चाहे सेक्शन सी बनाए, पहले की मार्जिन स्कीम बता रही हूँ, अभी का तो चेंज हो गया है, कोई भी बनाए तो उसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोगों के पास वर्क आता है आरएनए प्राइमेज का, इसका आता है आरएनए प्राइमेज का। आरएनए प्राइमेज जो था, अब ये रिक्वायर्ड है कहाँ पे? लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे, है ना। और लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे ये आरएनए प्राइमेज क्या कर रहा था? प्राइमर्स को बनाने का काम कर रहा था, ठीक है। देन हम लोगों के पास डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, जो कि आरएनए प्राइमेज जो है यहाँ पे, ठीक है, इसने जो प्राइमर बनाया था, सारे प्राइमर्स को रिमूव करना है इस डीएनए पॉलीमरेज 1 को, और प्राइमर्स को रिमूव करने के बाद फ्रेगमेंटेड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनाने हैं, जिनको हमने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का नाम दिया था। लेकिन फ्रेगमेंटेड डीएनए का कोई काम नहीं है, नेचर में कोई यूज नहीं है, हम क्या करें फ्रेगमेंटेड डीएनए का, है ना। तो जिसकी वजह से उन सारे फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज डीएनए लाइगेज। ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा था, नीट में भी, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, तो ये कोई कॉपीराइटेड नहीं है कि सिर्फ बायो में ही पूछा जाएगा। ये लाइगेज जो है ये जाना ही जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ज्वाइनिंग के लिए, उनको ये ज्वाइन कराने का क्या करता है? काम करता है ना। तो डीएनए लाइगेज उसके लिए रिक्वायर्ड हो गया। तो किसको जोड़ रहा है? ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ रहा है। डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट कहाँ है? लैगिंग स्ट्रैंड पे। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए लाइगेज और लीडिंग स्ट्रैंड? नो, वहां पे इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैसे? इसके बेसिस पे ये भी रखना क्या है, क्या याद करना है इसमें? जिस बच्चे ने पूरा स्टेप समझा हुआ है, बिल्कुल ए टू जेड समझ के रखा हुआ है, क्या रखना है इसमें? आप एक बार आंखें बंद कीजिएगा, आपको सारे स्टेप 1 बाय 1 करके याद आ जाएंगे। मैंने आपको इतने डेप्थ में जाके समझाया है और सारी चीजें आपको क्लियर करनी है ना। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए ठीक है, इसको एक बार ना बढ़िया तरीके से नोटबुक में खुद से आपको लिखना है, लिखिए। कहीं पे ऐसा हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ लिखने में दिक्कत आए, उसमें आपको देख लेना है कि आपने लिखा क्या है। हालांकि लिखने की मतलब जो आप कोशिश करेंगे तो उसमें आपको ये लिखा हुआ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी डिटेल में मैंने आपको समझाया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। अब कई लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है या हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, वो इसकी पहले बता देते हैं बच्चों को। मैं एक रीजन बताती हूँ आपको। तो अब तो मैंने आपको सिखा दिया ना कि ये रेप्लिकेशन क्या है, तो मैं आपको ज्यादा अच्छा समझा सकती हूँ ना। मैं बोलूंगी ये जो दो स्ट्रैंड्स है यहाँ पे, हमने यहाँ पे N15 लिया है, N14 लेंगे तो ऐसे सेपरेट होगा। पहले ही समझाने की जबरदस्ती में कोशिश करूँ तो वहाँ पे दिक्कत आती है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ, ठीक है।